जय मसीह की आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नवा साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नवे साल में परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। जो 2023 में आपने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, जो किसी का काम का अगर कोई रुका हुआ है, तो परमेश्वर आपको ये 2024 में उस काम को सबको सफल करे और आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए आज हम नवे साल के पहले हफ्ते में पहला वचन को आज हम ध्यान करेंगे। निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को मैं पढ़ूंगा। 6 दिन तो तू परिश्रम कर कर अपना काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना और ना तेरे बेटे, ना तेरी बेटियां, ना तेरे दास, ना तेरे दासियां और कोई परिश्रम जो फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी साल का पहला हफ्ता है प्रभु जी, आपने वचन बोलने के लिए सहायता और मदद की। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने नए साल में प्रवेश कराया प्रभु जी जो पिछले साल हमसे भूल चूक हो चुकी है प्रभु जी, दया करके क्षमा करें। ये साल में हम उसे पूरा करें और विश्वास में और भी आगे बढ़ सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसका 9 से लेके और उसकी 11वीं आयत तक मैंने पढ़ा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस वचन को बता रहा हूँ, आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा है कि 6 दिन तक तू परिश्रम करना और कामकाज कर लेना। हे भाई और बहनों, हर विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है और वो जो है मंडली में आता है। परमेश्वर ये 2024 में पहले हफ्ते में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि हमें 6 दिन तक पूरे कामकाज कर लेने चाहिए और 7वें दिन जो है परमेश्वर के घर में आना चाहिए। हम देखते हैं कि सारी दुनिया में सिर्फ संडे के दिन ही जो है छुट्टी मनाई जाती है। सारी दुनिया के लोग जो है सिर्फ संडे के दिन ही छुट्टी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 7वां दिन जो है परमेश्वर का है। वचन में लिखा है कि 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसमें जितने भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों की सृष्टि की और 7वें दिन को परमेश्वर ने कहा कि तू विश्राम करना, क्योंकि वो दिन जो है मेरा है और ये दिन जो है मुझे देना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम 6 दिन तो काम करते हैं, क्या 7वां दिन परमेश्वर के लिए दे पाते हैं? 7वें दिन में भी कितना पूरा दिन देने के लिए कहा है, लेकिन हमारा जो चर्च है, हमारी जो मंडली है वो 2 या 3 घंटे तक चलती है, लेकिन उसमें भी हम सब जो है 2 और 3 घंटे नहीं, यहाँ 1 घंटा भी उसमें से कभी कभी लेट आते हैं, कभी कभी 1.5 घंटा लेट आते हैं, कभी कभी 2 घंटा लेट आते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपनी मंडली में टाइम से पहुंच पा रहे हो? क्या आप अपने परमेश्वर के घर में जाके विश्राम दिन को पवित्र कर रहे हो?
हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो 6 दिन तक तो काम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी ओवर टाइम के लिए 7वें दिन भी काम करते हैं। हे भाई और बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या है, पुराने नियम से वचन निकाल के हमें बता रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब दिन परमेश्वर ने एक ही कर दिया है। हे भाई और बहनों, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। परमेश्वर ने सारा दिन जो है, सारे दिन जो है एक ही बराबर कर दिए और सब में जो है आशीष दी गई है। लेकिन यहाँ पे वचन में हमने पढ़ा कि 7वां दिन जो है मेरा है, यानी कि पूरे हफ्ते में हमें काम करना है, प्रार्थना करनी है, लेकिन एक दिन जो है परमेश्वर को देना है, एक दिन जो है आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में वो 7वां दिन परमेश्वर को आप दे पा रहे हो? 7वें दिन प्रार्थना नहीं करके क्या आप परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हो? जो उसने आपके जीवन में किया, जो आशीषों से आपको भरा है, क्या आप उसकी बड़ाई कर पा रहे हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि 6 दिन तक तू काम काज करना, मगर 7वां दिन जो है मेरा है। उस दिन ना तू काम करना, ना तेरे बच्चे काम करें, ना तेरे बच्चियां काम करें, ना तेरे घर में दास और दासियां जो है काम करे। हे भाई और बहनों, हम सब जो है बहुत ही अच्छी तरह से इस वचन को जानते हैं। हम कभी कभी बिजनेस भी कई लोग चलाते हैं, विश्वासी लोग कभी कभी कुछ लाभ के लिए जो है हम जो क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। संडे के दिन भी शायद ओवर टाइम मिल जाएगा करके काम करना शुरू कर देते हो, और साथ में साथ दूसरे लोगों को भी लगा लेते हैं। चल यार आज ओटी आएगी, आज हमें अच्छे पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे, चलो जाके मिल के जो है हम लोग काम काज कर लेते हैं। हे भाई और बहनों, आप तो काम काज कर रहे हो, साथ में दूसरों को भी पैसे का लालच देके उसे भी चर्च में जाने से रोक रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है ये है कि उसके जो चुने हुए बच्चे हैं, जिन्हें उसने उद्धार दिया, जिनके लिए उसने खून बहा दिया, जिसके लहू से उसने धो के आप सबको पवित्र कर दिया, वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो है परमेश्वर के घर में जाके परमेश्वर की महिमा करें और उसको आराधना करें, और उससे पूरे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो टाइम जो है आपके चर्च का टाइम जो है हम परमेश्वर के लिए निकालें। क्या आप परमेश्वर के लिए वक्त निकाल पा रहे हो? अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, 7वां दिन विश्राम का दिन है, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दिया और उसे पवित्र ठहराया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने वो 7वें दिन में आशीष दिया है। हे भाई और बहनों, हम सब लोग जो हैं इतने बिजी होते हैं अपने लाइफ में, सुबह उठते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा बाइबल पढ़ते हैं, फिर जो है कामकाज के लिए निकल जाते हैं। हे भाई और बहनों, और पूरा दिन जो है परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना करने में ही जो है हमारा समय जो है निकल जाता है। फिर शाम में आते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, यानी कि पूरा दिन जो है हमारा इसी रीति से गुजर जाता है, और पूरा हफ्ता भी वो जो है इसी में जो है गुजर जाता है। लेकिन भाई और बहनों, आपके और मेरे लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 6 दिन तक तो काम काज करना, मगर 7वां दिन जो है मेरा है। इसे परमेश्वर ने जो है आशीष का दिन ठहराया है। हे भाई और बहनों, आशीष का दिन ठहराया का मतलब ये है कि आपके जीवन में भी ये आशीष ही का कारण बनेगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 6 दिन काम करके 7वें दिन परमेश्वर के घर में आते हो, इसमें जो है हम सब लोग जो है मंडली में बैठ के
हम सब जो हैं परमेश्वर के भजन गाते हैं, हम सब जो है इसमें मिलके जो है गाने गाते हैं। सब लोग जो मिलके हैं हाथ अपना ऊपर उठा के परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के किए हुए कामों का हम उसे आदर करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। ये दिन जो है परमेश्वर ने पवित्र बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित हों। हे भाई और बहनों, उसके बाद में वचन जो है हमें सुनाया जाता है। पूरे हफ्ते में जो हमने किया है परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे बात करता है कि संडे का दिन जो था पवित्र दिन था, हफ्ते भर में हमने क्या किया है, कौन सी गलतियां की है, कहाँ पे हमने अच्छे काम किए, ये सारे वचन जो है हमें संडे के दिन जो है हमें मिलते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे बात करता है उस दिन जब हम परमेश्वर घर में आते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारी कमी घटियों में परमेश्वर अपने वचन से हमें पूरा करता है। उस दिन हमें पूरी रीति से आशीष मिलती है क्योंकि हम विश्राम दिन के को मानते हैं और परमेश्वर के घर में जाते हैं। लेकिन कई लोग हैं विश्राम दिन के दिन भी अपना टाइम नहीं निकाल पाते, गाने छूट जाते हैं, प्रार्थनाएं छूट जाती हैं, आराधना छूट जाती है, वचन भी कभी कभी आधा छूट जाता है। हे भाई और बहनों, इसलिए उनके जीवन में जो है पूरी रीति से आशीष नहीं पाते हैं। वो अगर आशीष नहीं पाएंगे तो उनके बच्चे भी आशीष नहीं पा सकते हैं। हे भाई और बहनों, माता पिता अगर आशीष पाएंगे तो उनके बच्चे भी जो है बहुत सारी आशीष और भी ज़्यादा आशीष पाएंगे। अगर हम विश्राम दिन को पवित्र करके उसमें कामकाज अपनी मर्जी ना करके परमेश्वर के जब घर में आएंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि विश्राम दिन को जो है तो पवित्र करके मानना, इसे याद रखना, इसे भूल ना जाना कहा है। कभी कभी हम संडे है करके इस चीज़ को भी भूल जाते हैं। जब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब शनिवार तक दिन रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हम काम को जा रहे हैं और काम पे टाइम से तैयार होके चले भी जाते हैं। लेकिन जब आता है विश्राम का दिन, पवित्र दिन आता है, आशीष का दिन आता है, वही दिन जो है हमारे जीवन में दुखदाई जीवन हो जाता है। लेट उठते हैं, लेट ब्रश करते हैं, लेट नहाते हैं, लेट परमेश्वर के घर में पहुंचते हैं, लेट वचन सुनते हैं और आशीष भी हमारे जीवन में इसीलिए लेट आती है क्योंकि हमने विश्राम दिन को जो है पवित्र करके नहीं माना है। हे भाई और बहनों, आज संडे है, आज परमेश्वर इस संडे में हमसे बात कर रहा है, वो अपने वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आपने अपने विश्राम दिन को पवित्र करके माना? क्या आप अपना सारा कामकाज छोड़ के परमेश्वर के घर में आराधना के लिए आते हो, रोटी तोड़ने के लिए आते हो, वचन सुनने के लिए आते हो कि नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज नवे साल में परमेश्वर हमें लेके आया है। नवे साल में पहले संडे में परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत दिन से हम परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे थे। बहुत दिन से हम संडे जो है चर्च में भी नहीं आ पाए हैं कि कारण इसलिए क्योंकि काम में मैं बिजी था। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि 6 दिन तक काम करो, 7वां दिन जो है मेरा है। कई लोग जो है ऑफिस का काम भी घर में लाके जो है पूरा करते हैं, संडे के दिन बैठ जाते हैं काम करने के लिए ताकि हम काम और कर सकें। हे भाई और बहनों, अगर हम सोचेंगे कि संडे के दिन थोड़ा सा काम कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, भाई और बहनों, ये हम बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। अगर संडे के दिन काम करके हम सोचते हैं कि हमारा काम आसान हो जाएगा तो भाई और बहनों, ये शैतान की एक चाल है। वो अगर संडे के दिन हम सोचते हैं कि काम करके थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन बाद में यही काम हमारे लिए मुश्किल का कारण भी हो जाएगा। कारण इसलिए क्योंकि ये दिन जो था परमेश्वर का दिन था, ये दिन जो था आराधना का दिन था। यही दिन में मैं आराधना का दिन, परमेश्वर के दिन, परमेश्वर के चुने हुए दिन को छोड़ के अपना कामकाज करूंगा तो भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में जो है आशीष
कैसा आ सकती है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि 6 दिन तू परिश्रम करना और अपना काम काज सारा कर लेना, पर 7वां दिन जो है मुझे दे देना। हे भाई और बहनों, क्या आप 6 दिन तक काम करके 7वां दिन क्या आप परमेश्वर को दे पा रहे हो कि नहीं? इस परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जो लोग 7वां दिन परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर के घर में पहुंचते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, रोटी तोड़ते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर जो है आशीष से भर देता है, क्योंकि उस विश्राम दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है और आशीष का दिन ठहराया है। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी परमेश्वर ये नवे साल में आशीष भर देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में जो है रुके हुए कामों को और भी आगे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपके हर एक घर में आपको आशीष देना चाहता है, आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है। हे भाई और बहनों, करना क्या है? सिंपल सा काम है, परमेश्वर के पवित्र दिन को पवित्र करके मानना है और परमेश्वर के घर में जो है हमें टाइम से पहुंच के आराधना करनी है, रोटी तोड़नी है और वचन को सुनना है। फिर हमारे जीवन में जो है परमेश्वर जो है आशीष से भर देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि 6वां दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और जो कुछ उनमें था सबको बनाया और 7वें दिन को विश्राम किया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसमें सारी चीज़ों को बनाया और 7वें दिन जो है विश्राम किया। 7वें दिन को जो है पवित्र ठहराया, 7वें दिन को जो है आशीष का दिन ठहराया, 7वें दिन को जो है आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया, ताकि हम सब जाके परमेश्वर के घर में आराधना कर सके सच्चे मन के साथ। हे भाई और बहनों, क्या आप 7वें दिन को पवित्र करके नहीं मान रहे हो? क्या 7वें दिन भी आप चर्च में लेट पहुंच रहे हो? क्या 7वें दिन भी आप अपने कामों में उलझे हुए हो? क्या 7वें दिन भी आप लेट पहुंच रहे हो? क्या 7वें दिन आपको आने का दिल नहीं करता है? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसमें सारी चीज़ों को बनाया। 7वें दिन उसने विश्राम किया और कहा कि ये पवित्र दिन है और ये आशीष का दिन है। ये आपके लिए भी आशीष का दिन बन सकता है अगर आप भी यहोवा के पवित्र किए हुए दिन 7वें दिन को, उस दिन में आप परमेश्वर के घर में आके अपनी इच्छा पूरी ना करके परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष के साथ भर देगा। हे भाई और बहनों, 2024 में हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष से भरना चाहता है। 2024 में आपको और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को, आपके कामकाज को, सबको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। वचन में लिखा है कि 7वां दिन जो है मेरा है, विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है। हे भाई और बहनों, 6 दिन तक काम करना, 7वां दिन परमेश्वर ने एक दिन पूछा है। आपसे ये नहीं कहा है कि 6 दिन तक मेरी आराधना करो, 1 दिन तक काम करो, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा है, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन तक काम करो, 7वां दिन जो है मेरा है, 7वां दिन जो है मुझे दे दो। हे भाई और बहनों, क्या आप 7वें दिन को देने के लिए तैयार हो? अगर आप 7वें दिन देने के लिए परमेश्वर को तैयार हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से भर देगा, क्योंकि वो 7वां का दिन जो है आशीष का दिन है। जो कोई भी उस दिन को मनाता है, परमेश्वर उसके जीवन में जो है आशीष से भर देता है। हे भाई और बहनों, इसलिए हम पूरी दुनिया में देखते हैं 6 दिन तक काम होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, मगर संडे के दिन जो है छुट्टी दी जाती है हम सबको। इसलिए हम अपनी मर्जी ना करें, इसलिए नहीं, इसीलिए ताकि हम परमेश्वर के घर में टाइम से पहुंच के उसकी
आराधना कर सकें। हे भाई और बहनों, मगर कई लोग हैं इस दिन को भी अपना दिन बना लेते हैं। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है, अगर परमेश्वर इस संडे आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है, अगर परमेश्वर ये 2024 में पहले हफ्ते में पहले दिन आपसे इस वचन से बात करता है, तो अपने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक लीजिए और प्रार्थना कीजिए और माफ़ी मांगिए और कहिए, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे। मैं 6 दिन तक काम करता रहा, 7वां दिन भी काम किया प्रभु जी, मैं आपके विश्राम के दिन को भूल गया। आराधना का दिन था ये, इसलिए वो भी भूल गया प्रभु जी। ये वचन जो था, ये वचन का दिन था, आशीष का दिन था, ये सारी चीज़ें प्रभु जी भूल गया। प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा कर दे। ये 2024 में मैं आप पूरे हफ्ते काम करूँगा और 7वां दिन जो है आपको दूंगा, आपके घर में टाइम से आऊँगा, आराधना करूँगा, गाने गाऊँगा, रोटी तोड़ूंगा, वचन सुनूंगा, आपको ये दिन दूंगा। हे भाई और बहनों, अगर ये प्रार्थना आप करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष से भर देगा, आशीष से भर देगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष का वारिस बनाना चाहता है। आशीष किसके हाथ में है? परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए क्या तैयार है? अगर लेने के लिए तैयार है तो 6 दिन तक काम करना है और 7वां दिन जो है परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने उस 7वें दिन को पवित्र किया है और आशीष दिन ठहराया है। अगर आप आते हो तो आपके लिए भी वो आशीष का दिन ठहरेगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।